कुछ बातचीत होगी, कुछ होगा चर्चाओं का दौर, इसीलिए तुम्हें चाय पे बुलाया है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका माध्यम टीवी के खास कार्यक्रम नीलकंठ चाय पे चर्चा में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यातायात प्रभारी रामकिशन जी बैरवा। सर, स्वागत है आपका। रामकिशन जी, आज हम जिस बात को लेकर, जिस चर्चा को लेकर हम यहाँ स्टूडियो में आज मौजूद हैं, वो चर्चा जुड़ी हुई है जीरो टॉलरेंस रोड से, जो मन्नी के बड़ से लेकर नंगली सर्किल तक का यातायात पुलिस और प्रशासन द्वारा किया गया है। नो डाउट बहुत अच्छा है, ठीक है, आप लोगों का प्रयास अच्छा है, लेकिन कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं आपके पुलिस कर्मियों को भी इसका सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग चौपहिया वाहन लेकर आते हैं और फिर जब पार्किंग नहीं होती तो कहीं ना कहीं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में? देखिए रूपक जी, ये सत्य है कि आपके अलवर शहर में आपने पार्किंग का जहाँ सवाल किया है जी, अलवर जैसे इतने छोटा शहर है, लेकिन यहाँ पर यातायात का आपका दबाव ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अलवर शहर में वास्तविकता तो ये है कि आप प्रशासनिक दृष्टि से या पॉलिटिकल दृष्टि से किसी ने शहर की तरफ ध्यान दिया ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर यहाँ पर ध्यान देता, आज पार्किंग स्थल होता, ये जिस टांगा स्टैंड की बात चली थी, टांगा स्टैंड का आज तक नहीं हो पाया। बिल्कुल बिल्कुल। इधर से जो पुराना जो अपने जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल था, वहाँ की चर्चा हुई, जो जानकारी में शायद उसको यूआईटी ने आपके जो उसमें दुकान वगैरह काट दी, तो वो नहीं है। बीच में न्यू तेज सिनेमा के जो जगह बनी थी, इसकी चली न्यू तेज के नीचे पार्किंग का था, वो भी आज तक यूज में नहीं हो पाया। और इसके अलावा अपन कर सकते हैं व्यवस्था है, जो ये कंपनी बाग के पास में जो ये वंडर वालों सामने जो पशु चिकित्सालय था, बिल्कुल बिल्कुल, उसके सामने जगह है, उसके हम भी कर सकते हैं। कर और रामनिवास बाग जयपुर की तर्ज पर जी, अलवर जो कंपनी बाग है, इसके नीचे बना करके अलवर शहर को नीचे अगर बन जाए पार्किंग स्थल, तो अलवर शहर का भव्य स्वरूप सामने आ सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत। और निश्चित रूप से अलवर शहर इसका एक सिंह द्वार है, अलवर जिला है, जो जैसे सुनते आ रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, अच्छा अग्रिम पंक्ति का जिला है, उपजाऊ क्षेत्र भी है, लोगों की अच्छी मतलब वो भी है, तो उसको मिले अलवर शहर को है, अगर ये व्यवस्था हो जाए तो। अगर बिल्कुल, लेकिन वास्तविकता है कि पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के कारण यातायात का दबाव इतना है कि हमको यातायात प्रबंधन को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। और हमको आप देख रहे होंगे, घूमते होंगे, देखते भी है। ठीक बात है। मैं मेरे जहाँ तक मेरे व्यक्त मैं बता रहा हूँ, पहले भी था, भी कर रहे हैं। मैं खुद आपके सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे तक नॉर्मल मेरी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। और खुद काम करता हूँ, पूरी टीम भी काम कर रही है। अपने एफर्ट जो भी हमारे यातायात प्रबंधन के हैं, उनका हम पूरा खुल के प्रयोग कर रहे हैं और अपना लोगों के साथ सहानुभूति काम भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब जैसे जहाँ तक आपने जीरो टॉलरेंस के लिए कहा है जी, नंगली का सर्किल से मन्नी का बड़, ये वास्तव में व्यस्तम मार्केट है। यहाँ पर कुछ हॉस्पिटल्स भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सोलंकी हॉस्पिटल है, बांगा हॉस्पिटल है, थरेजा हॉस्पिटल है। जी, जी। और कुछ महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसे बाबा ठाकर दास का भी है, आपके तेजवाले का है, बिल्कुल बिल्कुल, वो जोधपुर, बैंक वगैरह पड़ते हैं। आगे पूरा पुस्तक बाजार है जहाँ लोग ये तो अपना हो गया। आगे फिर अपने नीचे पुराना सूचना केंद्र है, कंपनी बाग के सामने सही स्मारक को गला है। आगे मन्नी का बड़ा पुस्तक मार्केट है पूरा, मेन जो अलवर सिटी का है, जो मन्नी का बड़ा जो। तो यहाँ पर क्या है कि जो व्हाइट लाइन जो कर रखी है, रोड के जो व्हाइट लाइन कर रखी है, व्हाइट लाइन हमने ये कहा है कि व्हाइट लाइन के अंदर भी लोग खड़ा करें। ठीक बात है। हमने और व्यापारियों को हमने एक नोटिस, तो नाम है, बाकी उसकी भाषा पढ़ेंगे, इतना हमने पोलाइटली लिखा है। हाँ, वो एक तरीके का संदेश है। संदेश है कि भाई आप लोग इस मुहिम जो जीरो टॉलरेंस रोड, हमारे एडिशनल डीजीपी साहिब श्रीमान जोसेफ साहब, बिल्कुल साहब आपके पधारे थे, और एसपी मैडम तेजस्वी गौतम जी, एडिशनल एसपी सरिता मैडम जी, और श्रीमन मीणा जी एसपी ग्रामीण विकास सांगवान जी एसपी साहब थे। और हम थे आपके उस रोज अपने जीएस पौरी वाले, बिल्कुल इन्होंने की 36 वर्ष की गांठ का प्रोग्राम था, तो उन्होंने आपके रख दिया हमारी मदद की। तो हमने उसको रखा कि भाई अधिकारियों ने चर्चा की कि ये रोड आपके अधिकारियों का आना जाना भी है, व्यस्त भी है, कंपनी बाग सूचना केंद्र भी, तो एक अच्छा संदेश जाएगा। जीरो टॉलरेंस रोड को बनाने का पीछे था कि अच्छा संदेश जाएगा, अच्छा संदेश जाएगा कि ज्यादातर सबका ऐसा आवागमन रहता है। और पहले उसी चीज को ले अधिकारियों ने सोचा होगा कि यहाँ सबका आवागमन है, अच्छा व्यवस्था हो जाएगा। गलत वो नहीं था संदेश। अब हालांकि कदापि ये तो सही है कि कुछ समस्या तो आती है, कुछ शुरुआत होती है, तो आती है। बाकी हमने व्यापारियों से बहुत सहानुभूति 8 दिन हमने समझाइश की है, पोस्टर विमोचन भी किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ताकि व्यापारियों को भी, व्यापारी भी आपके साथ आए और
मन्नी कपड़ के व्यापारी स्वयं प्रेरित होकर के, वो बिहारी पारासर जी है, हाँ, वो पुस्तक भंडार के अध्यक्ष है, बिल्कुल, सेक्रेटरी बिल्कुल, पारासर जी है, वो लोग स्वयं प्रेरित होकर साहब हम ऐसा करना चाहते हैं, वो सहयोग करेंगे, अच्छी बात, हमको भी नहीं बहुत आत्मबल अच्छी मिला कि आप लोग अभी टीआई साहब जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है वो ये आ रही है कि आपके जो ट्रैफिक कर्मी हैं उनको भी बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि हर आदमी आज तनावग्रस्त है। और मेरे ख्याल से मैं जहाँ तक मतलब पत्रकारिता की बात करूँ तो दिन भर हम फील्ड में रहते हैं, तो मैं भी देखता हूँ कि आदमी तनावग्रस्त है तो वो लड़ता उस ट्रैफिक कर्मी से ही है और उसके ऊपर गुस्सा भी निकाल देता है। और आपका ट्रैफिक कर्मी बहुत पोलाइट होकर बेचारा कई बार अपना सा मुंह लेकर बैठ जाता है, ऐसी स्थिति कई बार हमने देखी है। वास्तव में अभी जीरो टॉलरेंस रोड तो कर दिया, लेकिन अभी ट्रैफिक कर्मियों के ऊपर जो तनाव आ रहा है, जिस तरीके का वाहनों का दबाव का जो तनाव होता है, उसको कम करने के लिए यातायात प्रबंधन समिति से किस तरीके की मांग आप उठाएंगे ताकि शहर में और अच्छी बेहतरीन व्यवस्था हो सके? देखिए, जहाँ तक मुलाजमानों के तनाव की बात है, मैं मुलाजमानों को मैं बार बार इनसे संवाद करता हूँ। 2-3 दिन में एक रोल कॉल हमारा सिस्टम चला हुआ है, लेके इनकी निजी समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम है, क्लियर कर रखा है कि आपको दबाव मारे काम करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, दबाव में तो बिल्कुल ही नहीं आना है, ठीक काम करना है, बात भी करनी है, कोई बात करता है बात भी कीजिए, तेजी से बात कीजिए और अपना काम करना है। और कोई ज़्यादा प्रेस ले आता तो उसको मैं खुद बात करता हूँ या मेरे जो और इधर के बात करके समझाते हैं उसको। और बहुत ही सिरफरे होते हैं, उनका तो वो बात नहीं है। बहुत से होते हैं जो ठीक बात है, अपना आप को सोचते हैं हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, लेकिन उनसे भी मेरे को सामना करना पड़ता है। सही बात है। और ज़्यादातर ऐसे है, और ऐसे पढ़े लिखे हैं ना, कोई कई बार वही तर्क वितर्क करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। हमारा यार करने का ये कि यातायात प्रबंधन जो है, यातायात व्यवस्था है भाई आपके हित में है। हमने 8 दिन समझाइश की, 4 सितंबर को ये रिनोवेशन किया था जी जी, हमने संडे तक लगातार ये जी जी, आपके 12 तक हमने लगातार समझाइश की है। लाउड स्पीकर गले से बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरे स्टाफ वाले आवाज गाड़ी से आवाज माइक से दे रहे हैं, लोग समझाइश कर रहे हैं कि भाई ये जीरो टॉलरेंस घोषित कर दिया है नंगली का मरसे मरने का। तो यहाँ पर लोग यातायात नियमों को पूरा फॉलो करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोपहिया सवारी का दो हेलमेट का तो पहले से ही है, पहले से ही है, लेकिन हमने ये अलवर शहर की उस देखते नहीं कर पाए। अब चाह रहे कि शुरुआत हो यहाँ से कि पीछे जो पीछे वाली सवारी शुरुआत हो कि एक सवारी तो ही, दूसरी सवारी में आपका हेलमेट का प्रयोग करें। बिल्कुल ठीक। और वो खुद के हित की बात है, खुद की सुरक्षा की बात और खुद की सुरक्षा आदमी उसके बाद अवेयरनेस आपको नहीं करेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी कड़ी के अंदर आपके इसको लिया कि अच्छा रोड है, अच्छी जगह है, लोग शायद या ज़्यादा समझदार लोग भी हैं तो इसका जीरो टॉलरेंस हो जाएगा, या अच्छे समझदार लोग भी अच्छे लोग गुजरते हैं तो इसका पालन करेंगे, तो उसका मैसेज अच्छा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सोच के क्या अधिकार ऐसा नहीं है, गलत भी नहीं है। अब इसमें बात जहाँ तक आ रही है, अपन जो कर रहे हैं कि जवानों की वाली बात, जवानों को मैं किसी प्रकार से तनावग्रस्त नहीं होने दे रहा आपके, मेरे व्यक्तिगत तौर से बहुत बढ़िया, बिल्कुल नहीं होने दे रहा। मैं बिल्कुल मोटिव करता हूँ, कोई जरूरत भी होती है, बिल्कुल समस्या होती है, हम खुद सॉल्व करते हैं। तो अभी प्रबंधन जो यातायात प्रबंधन की मीटिंग है, जिला कलेक्टर लेते हैं, तो उसमें किस तरीके के आप बेहतरीन सुझाव रख सकते हो ताकि, क्योंकि देखिए बहुत बड़े एक सामना तो एक आपके जो ट्रैफिक कर्मी है उनको करना पड़ता है या आपको करना पड़ता है। उच्च अधिकारी तो शहर में ज़्यादा नहीं हो तो केवल अपने ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आ जाते हैं, लेकिन जो शहर की जो बड़ी समस्याएं हैं जैसे पार्किंग ना होना, तो उसके लिए आप किस तरीके के सुझाव देना चाहेंगे? देखिए जी, अभी जिसे बीच में भी अब चला है यातायात प्रबंधन के मामले में, अभी जीरो टॉलरेंस घोषित किया है। मेरे व्यापारियों को मैंने बताया आपको कि व्यापारियों को अपने एक रिक्वेस्ट टाइप वो भेजा है कि भाई आप लोग इस व्यवस्था के अंदर सहयोग करें। आपके पास आप या आपके साथ कोई भी ग्राहक आता है, व्हीकल लेकर आता है, उसको ये कहिए भाई ये व्हाइट लाइन इसके अंदर गाड़ी खड़ा करें। अब बहुत से क्या है कि अब कुछ ज़्यादा व्हीकल आ जाता है, जैसे आपको दिक्कत आ गई तो उनको दिक्कत होती है, मान लिया, फिर उन्होंने समझाइश की, 8 दिन तक समझाइश की। और ये कार ऐसी कोई बात नहीं, फिर पार्किंग के लिए कह दिया अपना जो पुराना सूचना केंद्र है यहाँ पर पूरी जगह है। नहीं, मैं जीरो टॉलरेंस की बात नहीं कर रहा, अब शहर में अपन और कहीं जगह की बात करें तो सभी जगह शहर की स्थिति यातायात को लेकर बड़ी बहुत विडंबना की स्थिति है कि शहर में गाय सड़क पर घूमती हैं, आवारा जो श्वान है वो सड़क पर घूमते हैं, लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है तो सड़कें छोटी हो गई, तो सारा दबाव यातायात पर पड़ता है कहीं ना कहीं। उसको लेकर आप किस तरीके की कोई मुहिम? देखो, इस संबंध में मैंने आपके ये अभी 1041-46, अच्छा, ये 9 तारीख इसको 21 को जी मैंने लेटर लिखा है जी, और इस लेटर को आप भी देख लीजिएगा। मैंने सेक्रेटरी यूआईटी महोदय को, अच्छा, कमिश्नर आयुक्त महोदय को, अच्छा, और अपने इसके चेयरमैन हमारे कलेक्टर साहब हैं, कलेक्टर साहब को मैं निवेदन किया है कि आप इन विभागों को, तो इसमें पूरे अलवर शहर का एक सुंदर परिदृश्य हो आपके जो अच्छा, सामने आए। आपके पार्किंग
स्थल कहाँ बनाया जा हाँ, सकता है। क्योंकि जो आवारा जो पशु हैं उनकी जिम्मेदारी ट्रैफिक की तो कहीं है ही नहीं। लेकिन ये तो कई आपका बात डाल देते हैं। हाँ, नहीं, अब वो अभी भी हाँकने पड़ रहे हैं, हमको हटाने पड़ रहे बिल्कुल हैं। ठीक बात है, उसके ठीक बारे में मैंने नगर परिषद आयुक्त को लिखा है बिल्कुल बिल्कुल कि आपने यदा कदा चलाएं, ड्राइव चलाएं, अभियान चलाएं, लेकिन फॉर्मेलिटी पूरी ईमानदारी बात थी। ठीक बात है, आप इसको एक धरातल पे कंटिन्यू रखें, कंटिन्यू रखें। उसी प्रकार से रखें ताकि ये आवारा पशु जो गोपालक है या जो है इनको बाउंडेड करें, या तो करें नहीं गायों को स्थायी तरह से रखे, गाय पालन करते हो। ठीक बात है, ठीक एक तरह तो गाय हमारी माता है, बिल्कुल। दूसरी तरफ छोड़ देंगे वो बेचारी पन्नियाँ खा रही है, गंदगी खा रही है, उसमें जाके छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। स्थिति बिल्कुल बड़ा- ठीक बात है, तो इनकी बारी व्यवस्था के बारे का नहीं है तो इनके भारी भरकम जुर्माना लगाएं। ठीक बात है, ठीक गायों को आप स्थायी रूप से लगातार इसके बारे में कार्रवाई करनी पड़ेगी जो आवारा घूम रही है आपका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बारे में लेटर लिखा है, क्लियर समावेश किया है। जी जी सेकंड अतिक्रमण के बारे में जहाँ जुडिक्शन इसका सेक्रेटरी यूआईटी का आ रहा है, बिल्कुल उनका जुडिक्शन उनके पास है, और जहाँ नगर परिषद का वहाँ है। ठीक बात। इनको क्लियर लिखा है, जहाँ व्यापारियों ने भी ईमानदारी पर देकर शहर में दुकान है 10 फीट की, 25 फीट का रखी है। 25 फीट कर रहे हैं। हाँ आगे बिल्कुल, तक कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण मतलब कर रखा है। दोस्त अपन उसको दोस्त के व्यापारी भी हैं आपके जो बिल्कुल आप ठीक देखेंगे शहर में जगह जगह कब्जा, दुकान इतनी आगे तक बढ़ा रखी है। अब आदमी वो फुटपाथ से पूरा कवर कर रखा है, कैसे पैदल चलेगा, कहाँ कैसे आदमी खड़ा करेगा। चलेगा, ठीक बात तो है। क्या है कि अपन जिम्मेदार सार भी, अब इसकी अतिक्रमण की मान लो व्यवस्था करें 19-20 करें तो अब पुलिस। यही सब आप हमारे दर्शकों को संक्षेप में क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरीके से बेहतरीन व्यवस्थाएं वो लागू कर सकें, क्योंकि यातायात का नियम का पालना करना कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? मैं सभी दर्शकों से और अलवर शहर सहित जहाँ जहाँ आप लोग सुन रहे हैं उससे मैं एक गुजारिश करूँगा कि यातायात के नियमों का पालन, हेलमेट का प्रयोग है, दोनों सवारी की है, खुद की सुरक्षा है, हर मौसम में आपके सार्थक है, सर्दी गर्मी में हर में फायदेमंद है। सीट बेल्ट का प्रयोग करना है जी। और विदाउट, जैसे अडल्ट बच्चे नहीं है, अडल्ट बच्चा नहीं है, कई जगह देखा होगा और वाहन चलाते हैं, पेरेंट्स को ये पता नहीं मेरे कितना बड़ा मैं धोखा दे रहा हूँ चौक साथ में। ठीक बात है। तो उसको प्रति उनको पेरेंट्स को जो बच्चों को जब तक लाइसेंस नहीं बने वाहन चलाने नहीं दें, तो भारी भरकम जुर्माना सामना करना पड़ता है। और तेज गति से नहीं चलाए, शराब पी के वाहन नहीं चलाए, बिल्कुल ये बिल्कुल। मेन चीज है। ज़्यादा तेज गति से नहीं चलाएं, जी जी यातायात नियमों या लाइट की व्यवस्था उसका पालन करें। बिल्कुल तो ये आपके मोटे मोटे जो इनका फॉलो कर लेंगे तो खुद के निजी, खुद के हित की बात है। भगवान नहीं करे किसी के साथ आपका एक्सीडेंट हो गया, हेलमेट का प्रयोग नहीं करें। मैं ऑफिस में था पहले, मेरी एनालिसिस किया था, मैं लंबे टाइम रहा हूँ। 90% डेथ इज हेड इंजरी, बिल्कुल 100% बिल्कुल। 90% डेथ हेड इंजरी होती है, कोई संदेह नहीं तो है। उसका मेन कारण रहा है कि हेलमेट का नहीं लगाना, या अच्छी क्वालिटी का हेलमेट नहीं लगाना। ठीक बात है। तो अच्छी क्वालिटी नहीं लगाए तो उल्टा नुकसान करता है कई एक्सीडेंट का। एक मेरा खुद का, मैं 20 साल रहा हूँ लगातार इस में। ठीक बात है। तो ये क्या है कि इंसान की जो है खुद सोचे, या सभी पाठकों से मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग यातायात के नियमों का पालन करें, आपके और आपके परिवार के साथ, आपके रिश्तेदारों के हित में रहेगा। और सबको आप अपने व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम या इंस्टाग्राम के माध्यम, जो भी नए नए आपके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, उनसे सबको जानकारी दें, यातायात के नियमों का पालन करें। वो आपके और आपके हित में, आपके परिवार के हित में सबके सार्थक सिद्ध होगा। तो आप अपने सुखी जीवन जिएंगे, परिवार में कोई दुखी घड़ी किसी को सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही अच्छा रहेगा। और अलवर शहर का जहाँ परिदृश्य है, इसके अंदर मेरी एक दिली इच्छा है कि अलवर शहर एक सुंदर शहर है, और सुंदर शहर में और 4 चांद लगे। उसके लिए पार्किंग व्यवस्था, और जहाँ जहाँ ये हॉस्पिटल्स है, मॉल्स वगैरह है, इन लोगों ने पार्किंग स्थल लेकर यूज नहीं कर रहे, बाहर पार्किंग कर रहे हैं, खुद जिनकी जिम्मेदारी है। लेकिन इसके पीछे कार्रवाई कौन करे? यूआईटी नगर परिषद। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके कंट्रोल हमारे कलेक्टर साहब। ठीक बात। एक इफेक्टिव कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, तभी जाकर, नहीं तो फिर वो धरातल पे मीटिंग हुई, मीटिंग तो होती है, जाती है, आज तक मैंने लिखा लेटर में कि मीटिंग वर्षों से होता रही, लेकिन धरातल में कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। हालांकि मेरी बात हो सकता है अधिकारी गलत ले जाए, लेकिन लेने का नहीं, मुझे वास्तविकता जो लिखा है सच है, इसमें कोई दो राय कि लोग इसको मतलब प्रति अवेयरनेस करें, और अलवर शहर का जो परिदृश्य है वो सामने आए। एक एनसीआर क्षेत्र में आता, लोग अनुभव करेगा हम एनसीआर क्षेत्र में रह रहे हैं। बहुत बढ़िया बात। तो देखा साथियों आपने कि टीआई साहब ने कितनी अच्छी बात कही कि अलवर एनसीआर में आता है। अब परिदृश्य अलवर का इतना सुंदर हो कि बाहर से आने वाला आदमी अलवर के लिए अच्छी बात सोच कर जाए। आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। नमस्कार।